कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रतिचेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिनकी जो बुद्धि है, जिनका जो चित्त है, भोग और ऐश्वर्य में बिल्कुल चिपक गया है, ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है, व्यवसायत्मिका जो निश्चय कराने वाली बुद्धि है ना, वो समाधो में एकाग्र नहीं होती है। इसलिए निर्देश देते हैं कि भगवान की आत्मसंयमी बनो और निष्काम कर्म करो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रणीयो गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। कहते हैं वेदा त्रैगुण्य विषया, जो वेद हैं तो कहते हैं त्रैगुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसका विषय ही प्रतिपादित करते हैं। इसलिए तुम इससे ऊपर उठ जाओ, वेदों से भी वेदों के विषयों से भी तुम ऊपर उठ जाओ। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ। इससे क्या होगा? निर्द्वंद्वो, तुम हर्ष शोक आदि द्वंद्व से, जय पराजय हानि लाभ, इनसे ऊपर उठ जाओगे। नित्य सत्वस्थो, नित्य जो है अपने मन को जो है आत्मस्थ करना सीख जाओगे, अभ्यास कर लेोगे, नित्य स्थायी रूप से सत्वस्थ हो जाओगे। और बस इससे निर्योगक्षेम आत्मवान, और न तुम योग को चाहो न क्षेम को चाहो, निर्योग और क्षेम वाला हो जाओ, क्योंकि उसकी रक्षा तो मैं करने लगता हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी समाप्त है। और आत्मवान भव, तुम आत्मसंयमी हो जाओ। कहते हैं इससे क्या होगा, तुम्हें लाभ ये मिलेगा कि यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता। कहते हैं जैसे किसी व्यक्ति के पास छोटा सा जलाशय हो और उसके बाद बहुत बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए, तो वो क्या करता है, उसका छोटे वाले जलाशय से बिल्कुल सामान्य संबंध केवल स्मृति में भले ही रह जाए, लेकिन वो बड़े जलाशय का उपयोग करता है। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय जिसको प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं छोटे जलाशय से उसका एक सामान्य संबंध रह जाता है, सामान्य सहज संबंध केवल। इसी तरह से जब तुम ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे, ब्रह्म तत्व को समझ लोगे, तो सर्वेषु वेदेषु तावान, कहने तो जो समस्त वेदों का जो विषय है, त्रैगुण्य विषय है, उसमें उसी तरह का तुम प्रयोजन रखोगे। और इसके लिए बताते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ कर्म हे फल हेतुर्भुर भूर्माते संगोस्त कर्मणि। कहते हैं तुम कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम जो है कर्म में अपना अधिकार रखो, फल में नहीं। बस वहीं पर अपने मन को, अपनी चित्तवृत्तियों को वहीं पर रोक दो। जहाँ तुमने कर्म किया, इसके आगे क्या परिणाम आएगा, बस कर्म को अच्छे से करो। तो फल में बिल्कुल आसक्ति मत रखो। तो कहते हैं कर्म अकर्मणि संगमास्तु, कर्म न करने में भी कोई आसक्ति न रखो। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति, लौकिक आसक्ति, सांसारिक आसक्ति, फल की इच्छा को त्याग करके, और सिद्धि और सिद्धि में भी समत्व बुद्धि रख करके, योग में स्थित होकर के कर्तव्य कर्मों करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्यों समत्व को ही योग कहा जाता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणा फल वेतः। कहते हैं जो बुद्धि योग से सकाम कर्म किया जाता है, कोई भी लौकिक इच्छा लेकर के या सांसारिक सुख सुविधाएं, वासनात्मक परिणाम लेकर के जो कर्म किया जाता है, वो अत्यंत अवर है, अत्यंत निम्न श्रेणी का है। तो इसलिए धनंजय बुद्धो शरण मनविच्छ, इसलिए समबुद्धि में ही तुम रक्षा का उपाय ढूंढो। समबुद्धि में समत्व बुद्धि ला करके ही तुम अपने रक्षा करने का उपाय ढूंढो। और अनवीक्षण ही फले यतवा कृपणा, क्योंकि जो फल को, सांसारिक फल को लेकर के जो इच्छा करके जो कर्म करते हैं, वो अत्यंत कृपण कहे जाते हैं, अत्यंत कृपण। बुद्धि योग युक्तो जहाति उभे दुष्कृते तस्माद योगायुज्य से योगा कर्म सुकौशलम। क्योंकि बुद्धियुक्त जो व्यक्ति है, समबुद्धियुक्त समत्व में स्थित होकर के कार्य करने वाला जो व्यक्ति है, वो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त रहता है, दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए अर्जुन तुम योगायुज्य, इसलिए अपने को समत्व योग में लग जाओ, समत्व बुद्धि में लग जाओ, क्योंकि योगा कर्म कौशलम, क्योंकि समत्व बुद्धि से किया जाने वाला जो कर्म योग कहलाता है, और वो वही जो है कर्मों की कुशलता है।
कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम्। भगवान कहते हैं कि एक ऐसा पद है जो अनामय पद कहा गया है, उस पद में इस पद को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जब विद्वान लोग, मनुष्य जो योग्य लोग, बुद्धिमान लोग जो है, समत्व बुद्धि से युक्त हो करके और कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग कर देते हैं। कर्म करेंगे लेकिन फल का त्याग करके, ये नहीं कि एक बार कर्म को सोचें, एक बार फल को त्यागें, एक बार कर्म को सोचेगा नहीं, पर कर्म करते रहिए, फल तो छोड़े रहिए उसको। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, पूरा फोकस करिए कर्म पर, तो जो आप कर्म करेंगे पूरे अच्छी तरह से, पूरा ध्यान कर्म पर दीजिए, तो आपका परिणाम अच्छा होना ही होना है। और नहीं आप दोनों जगह सोचते रहेंगे तो ना वहाँ जाएगा ना वहाँ जाएगा। बस ये है पूरा वैज्ञानिक चिंतन, दार्शनिक चिंतन ये है। तो कहते हैं जो, तो इसके लिए कहते हैं साधन बनाना पड़ेगा आपको, बुद्धि को समत्व में लाना पड़ेगा। पहले बुद्धि को समत्व में लाइए, तब आपकी जो है कर्म फल से मुक्त होंगे। और कर्म, तो कहते हैं कि समत्व बुद्धि से युक्त होकर के जो मनीषिणा माने ज्ञानी जन हैं, वो कर्मजम, कर्म से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके और फिर जो है जनबंध विनिर्मुक्ता, जन्म रूप बंधन से मुक्त हो करके अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद को प्राप्त करते हैं, निर्विकार पद को प्राप्त करते हैं। कहीं वहाँ नहीं, यहीं पहले यहाँ से देखना पड़ेगा हम कितने निर्विकार पद को प्राप्त कर चुके हैं। पहले अपना स्टेटस देखना पड़ेगा बार बार। यदा ते मोह कल्यम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, यदा ते मोह कलिलम, जब तुम्हारी बुद्धि जो मोह रूपी दलदल है, कलिल है, कलिकाल है, दलदल है, जो मोह रूपी दलदल है, जिस समय आपकी बुद्धि मोह रूपी दलदल से, अज्ञान रूपी दलदल से ऊपर उठ जाएगी, पार कर जाएगी, तो बस कहते हैं तुम्हें अपने आप श्रुतस्य से श्रोतव्य से निर्वेदम गंतासी, उस समय जो तुम्हें भोगों के संबंध है, लोक परलोक संबंधी भोगवाद की चर्चा है, उससे अपने आप तुमको वैराग्य हो जाएगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। कहते हैं योग को तुम कब प्राप्त कर पाओगे, वो ही बताते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना कहते तमाम तरह जो तुमने वाणियां सुन रखी हैं, तमाम तरह से वाणियां सुन रखी, उससे विचलित हो गई है तुम्हारी बुद्धि, ते बुद्धि। तो कहते हैं जो तुम्हारी वाणी, जो तुम्हारी बुद्धि विचलित हो गई है, वो विचलित बुद्धि स्थायी हो करके समाधिस्थ होने लगेगी, एकाग्र होने लगी, एक चित्त जो है हमारा ठीक होने लगेगा, समाधिस्थ होने लगी, स्थिर होने लगी, परमात्मा में अचल होने लगी, ठहरने लगेगी, तब तुम तथा योगम अवाप्स्यसि, बस तभी तुम समझो कि तुम योग को प्राप्त करोगे। कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जब तक हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है तो हम भटकाव बने रहेगा। तो कहते हैं हे केशव, जिनकी बुद्धि स्थिर है, परमात्मा में समाधिस्थ हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति का लक्षण क्या है, कैसे हम समझें कि व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है? वो व्यक्ति कैसे आचरण करता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है? भगवान कहते हैं प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहते हैं जिस समय, जिस स्थिति में, अगर हमको 1 घंटे का हमारा अभ्यास हो गया, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 10 घंटे का, 15 घंटे का, 24 घंटे का, ये है कहते हैं जिस समय, कहते जिस काल में व्यक्ति का मन संपूर्ण सांसारिक वासनाओं और सांसारिक कामनाओं का अच्छी तरह से परित्याग करके और आत्मनियव तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहता है, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहता है, अतिरिक्त नहीं, जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहता है। कहते हैं ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अपने आप स्थायी हो जाती है। और जैसे सांसारिक वासनाओं के प्रति भटकाव रहेगा, इसका मकान, मेरे कमरे में काम चल रहा है, उसका मकान देख क्या जरूरत है भैया, एक तो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बहुत लोग सलाह देने वाले भी आ जाते हैं, वो गुरुजी गाड़ी आपकी इतनी पुरानी हो गई, बदलिए। मैं को भैया मेरा काम चल रहा है, क्या फ़ायदा, उससे क्या मिल जाएगा? अरे जब नहीं चलेगा तो देखा जाएगा, जब वास्तव में आवश्यकता होगी। अब इसके लिए तो नहीं कर लेना चाहिए ना कि भाई उसकी चमचमाती गाड़ी आ गई है तो फिर पागलपन, मतलब उतने आप परेशान होंगे, फिर नई इच्छा पैदा हो जाएगी, फिर तीसरी इच्छा पैदा हो जाएगी सांसारिक। तो कहते हैं उसकी, उसी व्यक्ति की बुद्धि जब हमने दूसरे की नकल किया अथवा मन और मन को दौड़ाया, कहते हैं इसको, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
कहते हैं ऐसे व्यक्ति में क्या होने लगता है, उसमें लक्षण क्या आते हैं, दुखे सनुद्विग्न मना सुखे सुविक्त स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। कैसे वो मुनि गति की प्राप्त हो जाता है, मुनि की श्रेणी में पहुंच जाता है। दुखेशु अनुद्विग्न मना, कितना बड़ा से बड़ा दुख हो जाए शांत हो जाएगा, उद्विग्न नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, उद्वेग नहीं होगा उसमें। और सुखेशु विक्त स्पृहा, और सुख की लालसा नहीं करेगा कि ये ऐसे मुझको प्राप्त होता रहे। क्योंकि जब सुख दुख का जोड़ा है तो कभी दुख मिलेगा कभी सुख मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, वो भी निकल जाएगा वो भी निकल जाएगा। और वीतराग भय क्रोधा, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मुनि कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तीसरा है यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदित न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो ही जाती है। क्या? जो व्यक्ति सर्वत्र अभिस्नेह रहते हुए, स्नेह रहित होते हुए शुभ प्राप्त होता है तो न उसमें गदगद होता है, जो उसके प्रतिकूलता प्राप्त होती है तो न उसमें द्वेष करता है, अनुकूलता उसको प्राप्त होती है तो ना तो गदगद होता है और ना ही प्रतिकूलता की अवस्था में वो द्वेष अवस्था को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अपने आप स्थिर होती चली जाती है। भगवान बताते हैं कि इंद्रियों को निग्रह कैसे करता है। कछुओं का उदाहरण दे कहते हैं यथा संभरते चायम कूर्मोंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि जैसे आपने कछुआ को देखा होगा तो कछुआ पर जैसे संकट आता है वो हाथ पांव को समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार से जो इंद्रियों को पर काबू रखना चाहता है व्यक्ति, तो कहते हैं बस जैसे कछुआ सब ओर से अंगों को अपने समेट लेता खतरा आने पर, तो जैसे ही इंद्रियां भागने लगें, इंद्रियों के गुलाम आप होने लगे, तुरंत सावधान है कि हमको मार डालेंगी, ये खतरा आ गया हमारे जीवन पर। हाँ, तो कहते हैं इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियाणि संभरते। वो व्यक्ति इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है। हमें पता है कि इसको निगाह ज़्यादा डालेंगे तो हमारी आसक्ति वहाँ पर बढ़ जाएगी और फिर रात में घूमेगा, दिमाग घूमेगा, कल चाहे होने से ये समस्या हो जाएगी, तो हम आँखें नीचे कर लेते हैं, बस खत्म। हमें को तो हटा लेना है, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लेना है। हमें पता है ना, हमें पता है कि इसको समोसा खाते देखेंगे बाजार में, जाएंगे दुकान में तो महक आएगी तो भागेगी इंद्रियाँ, तो हमें कहा जाने नहीं वहाँ पर। हमें इंद्रियों को अपने इंद्रियों को विषयों से हटा लेना है। तो इंद्रियों के पांच इंद्रियां, पांच उसके विषय हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसी से आप हटा लीजिए, बस हो गए। चिंतन करते हुए निरंतर कि यहाँ से हमें खतरा है, यहाँ से खतरा होने ही वाला है, इसमें हमारा पतन होने ही वाला है, तो उनके विषयों से हटा लीजिए। किसी के शब्द सुन करके हम उसके ओर आकृष्ट हो जाते हैं तो कहें बचिए, या तो धीरे धीरे इतना आत्मसंयमी बन जाइए, फिर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। धीरे 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 जब मजबूत आप होते जाएंगे, आपका मन मजबूत हो जाएगा, इंद्रियां मजबूत हो जाएंगी, बुद्धि विवेकवान हो जाएगी और आत्मा का बल बढ़ जाएगा, समस्या खत्म। कहते हैं एक और समस्या बताते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परंतुष्टा निवर्तते। कहते हैं इतने से काम नहीं चलने वाला है। आपने विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। ठीक है, इंद्रियों का भोजन है उसका विषय, आँख का भोजन है उसका रूप देखना उसका काम है, जीभ का मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। तो कहते हैं अगर इंद्रियों का उसको विषय नहीं मिलेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो वो निवृत्त हो जाएंगी, लेकिन फिर उठ खड़ी होंगी जैसी अवसर आएगा। जब रसोवर्ज हो जाएंगे तो कहते हैं उसका भगवान उपाय बताते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्ते। अगर आपका मन और आपका बुद्धि परमात्मा में लग गई, जप में लग गई, परमात्मा में लग गई, उधर आपने अगर आसक्ति बढ़ा लिया तो जैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर उस पर नहीं प्रभाव पड़ता है, परम दृष्टा निवर्तते। जैसे ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर वो समस्या खत्म हो जाती है। नहीं तो आप सोच रहे हो कि नहीं इंद्रियों के विषयों का नहीं, तो फिर निवृत्त तो हो जाएंगे, लेकिन आसक्ति निवृत्त नहीं होती है। रसवर्जम, आसक्ति नहीं निवृत्त होती, लगाव बना रहता है, लेकिन जब आपको वहाँ मन आसक्ति उधर हो जाएगी, खत्म भगवान में। और तीसरा है यद तो क्योंकि इंद्रियों को काबू में करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बताते हैं यद तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रथमं मनः। कहते हैं अर्जुन, अगर आपकी आसक्ति का नाश नहीं हुआ,
अगर आपने उसमें अनित्य भाव नहीं देखा, उसके दुख दोष को नहीं देखा, ठीक है, आपने इंद्रिय सुख भोगा, मान लीजिए आपने जीव का स्वाद भोगा, अगर आपका विवेक आपके साथ में नहीं है और आप नहीं सोचा कि हम मिठाई बहुत खा रहे हैं, नुकसान करेगी, इसका परिणाम दुख कारक हो, दुख दोषानुदर्शनम, भगवान इसलिए बाद में कह देते हैं बार बार कि दुख दोष का अनुदर्शन करते रहिए, कि हम ये कर तो रहे हैं लेकिन इसका परिणाम ये आएगा। तो कहते हैं अगर इस तरह की स्थिति नहीं है, क्योंकि आसक्ति का नाश नहीं हुआ, तो फिर उसका नुकसान ये होगा, और आसक्ति का नाश होगा जब भगवान में अपने को लगा लोगे। तो कहते हैं प्रमाथीनी ये इंद्रियाणी, कहते हैं ये इंद्रियां जो है मथानी की तरह मथने वाली हैं, मथानी की तरह मथने वाली। तो ये तथा हम यत्न करते हुए, मैंने प्रयत्न कर रहा है व्यक्ति, लेकिन इसके बाद भी बुद्धिमान विपश्चिता पुरुष से, जो विवेकी पुरुष है, उसके मन को जबरदस्ती खींच ले जाती है उधर की ओर। कहते हैं, तो कहते हैं इसलिए दृष्टवा परम दृष्टवा निवर्ते, परमात्मा में लगाइए तो बढ़िया आधार मिल जाता है। इसलिए आगे बता देते हैं और बता दें, तानि सर्वाणि संयम, उसको अर्जुन को कह देते युद्ध तो करो, तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परा वैसे ये सेन्द्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम में, इसलिए इंद्रियों को संयमित करो और आसीत मत्परा युक्त, मुझसे जुड़ जाओ अच्छी तरह से, निरंतर मेरा ही चिंतन बना रहे, युक्त आसीत मत्परा। तो कहते हैं बसे ये सेन्द्रियाणी, जिसकी इंद्रियां बस में हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थायी स्थिर है, बस।